तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस सभी लोग देखने वाले हैं जो रही होती है उसकी वाइंडिंग किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम धागे के माध्यम से उसका एक साइज बना लेते हैं जिससे कि हमें कोयल को बनाना होता है। कोयल बनाने के बाद इस तरीके से हम उसमें डाल देते हैं। जैसे कि हमने पहली भी वीडियो में आपको कई बार दिखा दिया है कि डालना किस तरीके से होता है। बीच में 2 स्लॉट छोड़ने हैं, 2 में कोयल डालनी है, यानी कि 1 से 4 कोयल डालनी है ग्रीन पेपर के साथ, और 1 से 6 कोयल डालनी है और उसमें लगाना है वाइट पेपर। तो उस सिंगल लेयर और डबल लेयर, 1 से 4 में सिंगल लेयर होगी और 1 से 6 में डबल लेयर होगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और उसके बाद इस पर करते हैं हम तग्गा। तग्गा किस लिए करना होता है दोस्तों? तग्गा इसलिए करना होता है कि वो आपको अच्छा दिखाई दे, तार इधर उधर ना जाए। और जैसे हम हर बार आपको कहते हैं, यदि दोस्तों काम करना है तो स्किल वाली नीज पर हमेशा काम करना चाहिए। स्किल एक ऐसी चीज़ है, यदि आप स्किल पर काम करोगे तो आप लाइफ में बहुत आगे तक जाओगे। लेकिन देखने से स्किल कभी जनरेट नहीं होती, ध्यान रखना। स्किल के लिए आपको प्रॉपर काम करना पड़ेगा, उसके लिए प्रॉपर आपको नॉलेज होनी चाहिए। और कुछ चीज़ ऐसी होती है दोस्तों जो हमें हर तरीके से लिखनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे क्या है, अब इसमें कितने टन है, इसमें आपके 240 टन है। अब कितना वायर गेज है, इसमें हमने 35 यानी कि 35 नंबर करा है। कितना दोस्तों? 35 नंबर। और जो इससे पहले हमने एक राही बांधी थी उसकी भी हमने आपको वीडियो दिखा दी, लेकिन उसमें क्या नंबर था? 34 नंबर। उसमें टनों की संख्या कितनी थी? कम। तो टनों की संख्या कम बढ़ती किस तरीके से होती है वो हमने पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। यदि किसी को अभी भी कोई समस्या रह सकती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, हम फिर भी आपको एक बार बता देंगे। और जैसे कि देखो, अब उसके बाद हमने कोयल डाली, तग्गा लगाया। तग्गा लगाने के बाद हम लगाते हैं इस पर टेप। टेप करने का मेन उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? जो अंदर के वायर हो, यानी कि स्टार्टिंग के वायर लोड वाली कोयल से टच ना हो। यदि वायर टच होते तो उसके कौन सा कारण होता है? उसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, यानी कि आपस में कोयल का मिल जाना। यदि दोनों कोयल आपस में मिल जाती है तो भी आपकी राही नहीं चलेगी। प्रॉपर तरीके से मैग्नेट दिखाएगी लेकिन मैग्नेट बनाएगी नहीं। मैग्नेट सिर्फ दिखाएगी यदि आप सिर्फ के माध्यम से चेक करोगे, लेकिन वो कभी भी काम नहीं करेगी प्रॉपर तरीके से। और उसके बाद देखें, अभी हमने सिर्फ लोड की कोयल डाली थी। लोड की कोयल डालने के बाद अब हम डालते हैं स्टार्टिंग की कोयल, ठीक है ना। हम नॉर्मली स्टार्टिंग की कोयल बोलते हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग के लिए काम नहीं करती। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, क्योंकि स्टार्टिंग के लिए हमने पहले भी कहा था कि अगर आप स्टार्टिंग और रनिंग इस तरीके से काम करते हो, स्टार्टिंग के लिए आपको गेज में अंतर जरूर करना पड़ेगा। चाहे कुछ भी करो, 1 नंबर का 2 नंबर का गेज का अंतर आपको जरूर करना पड़ेगा, तभी वो स्टार्टिंग की कोयल कहलाई जाती है। तो यहाँ दोनों ऐसा नहीं कि आप अंदर या बाहर वाले सर्किट पर सीधे चक्कर नहीं, कोई से भी कर सकते हो। लेकिन क्या है, बोला यह जाता है कि बाहर वाली कोयल पर ही सीधे चक्कर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू लोड, क्योंकि उन्हें हम मेजर ही करते हैं लोड के लिए। उसके बाद जैसे हमने इसमें कोयल डालकर बिल्कुल फर्स्ट क्लास कर दी है। अब इसमें 4 कोयल हमें यहाँ डालनी होती है, 4 हम पहले डाल चुके हैं। तो ओवरऑल कितनी कोयल होगी दोस्तों? 8 कोयल हमने इसमें डाल दी है। और ये जो 8 कोयल होती है, इसके कनेक्शन किस तरीके से करते हैं वो भी हमें आज की ही वीडियो में बताने वाले हैं। इसमें लेकर 0 से लेकर, यानी कि जब से हमने स्टार्टिंग करी है पेपर डालने के बाद से, पहली कोयल डाली, तग्गा करा, उसके बाद ऊपर की कोयल उस पर टेप करा, टेप करने के बाद अब ये कोयल डालने वाले हैं। ये कोयल डालने के जस्ट बाद आपको इस पर तग्गा करके दिखाएंगे कि तग्गा किस तरीके से करना होता है और किस चीज़ का ध्यान रखना होता है। अब जैसे कि देखिए, बीच में 2 स्लॉट छोड़े, जो ग्रीन वाली थी पहली लेयर ग्रीन वाले पेपर में डालनी होती है। यदि आपका पेपर गलती से ऐसा हो जाए कि तार कोई बाहर रह जाए तो इसका प्रॉपर ध्यान रखें कि तार कोई भी बाहर नहीं रहना चाहिए। तार को प्रॉपर तरीके से अंदर जरूर कर ले। यदि तार बाहर रह जाता है तो उसमें समस्या होती है क्या? वो बड्डी से टच होगा, उसमें करंट आएगा। करंट आने से आपको पता क्या दिक्कत होती है? किसी के ना किसी का करंट लगेगा, उससे पता लगेगा कि किसी की दुर्घटना हो जाती है। तो सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखें, अपनी भी, और यदि आप किसी वाइंडिंग कर रहे हो तो उसके लिए भी, ठीक है। उसके बाद देखो दोस्तों, हमने क्या करा, ये चारों कोयल डल चुके हैं। डलने के बाद अब हम इस पर करते हैं तग्गा। तग्गे की जो बाइंडिंग होती है प्रॉपर तरीके से हमें करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जो तार है हमारे इधर उधर नहीं जाए। देखिए दोस्तों, इस पर तग्गा कर रहे हैं, तो आप भी प्रॉपर तरीके से तग्गा इसी तरीके से कर सकते हैं। देखो, ये चीज़ ऐसी होती है जो कि आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। देखो, तग्गे की कोई बड़ी बात नहीं है, जरूरी नहीं आप इस चीज़ पर करो, आप किसी और चीज़ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेड कौन सी है, ठीक है। आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रीशियन है, वो डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेड कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। अब जैसे कि हमने एक साइड तग्गा कर दिया है, अब दूसरी साइड तग्गा करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इनमें 0 नंबर की स्लीव को डालना होगा, जो कि हमारे 4 कनेक्शन हो गए। यानी कि आप कह सकते हो नॉर्मली 2 स्टार्टिंग के, 2 लोड के, या 2 अंदर के, 2 बाहर के। इस तरीके से आप कनेक्शन का नाम दे सकते हो। और कनेक्शन की अब यहाँ भी इस तरीके से हमें क्या करना होता है, प्रॉपर तरीके से तग्गा करना होगा। बस ध्यान ये रखना होगा कि अंदर वाला तार बाहर वाले सर्किट से टच ना हो और बाहर वाला सर्किट का तार अंदर वाले सर्किट से
टच ना हो, ये मेन उद्देश्य होता है। ये इसमें सिंगल फेस में नहीं दोस्तों, थ्री फेस में भी यही काम होता है कि थ्री फेस में भी यही डिपेंड करता है कि कोई भी फेस का वायर अंदर वाले से और बाहर वाले से टच ना हो, क्योंकि एक आपको भी पता है कि आने वाली धारा और जाने वाली धारा का योग बराबर होना चाहिए। यदि आ रहा है करंट और वो बाहर नहीं जाएगा तो भी आपकी सप्लाई नहीं चलेगी, आपका जो पाथ है वो कंप्लीट नहीं होगा। ये हर एक चीज़ साइंस पे काम करती है। यदि आपने अच्छे से साइंस पढ़ा है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि साइंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारे जीवन में हर एक चीज़ साइंस से काम करती है। जैसे कि इसमें आप क्या करोगे, सप्लाई दोगे, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसके कारण अंदर क्या होगा, जो इसके अंदर रूटर होगा वो घूमना शुरू कर देगा। ये जो है आपके पास ये क्या है, स्टेटर है। अब इसके बाद देखिए हमने दोस्तों दोनों साइड तग्गा कर दिया है अच्छे तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इस पर अच्छे तरीके से इसे तार को अच्छे तरीके से जला लेंगे। जलाने से क्या होगा, इसका जो इंसुलेशन पार्ट है वो अलग हो जाएगा। देखिए जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि इस तरीके से जलाना है, लेकिन जलाने में दोस्तों सावधानी का ध्यान रखना। देखिए हमारे जलाने का तरीका अलग होता है। अभी हमने पीछे एक वीडियो बनाई थी, उसमें एक दोस्त ने वीडियो को देखकर वॉशिंग मशीन का ढक्कन तोड़ लिया, तो कोई ऐसी गलती ना करें, ठीक है। अब अच्छे तरीके से किसी कॉटन या कपड़े के माध्यम से आप इसे अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं। साफ करके प्रॉपर तरीके से बड़ा इजी तरीके से आपको कनेक्शन करना होगा। कनेक्शन में इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, कनेक्शन जो आपको कनेक्शन करने होते हैं, जो जोड़ लगाना होता है, प्रॉपर तरीके से इतना टाइट लगाना होगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि आपका हाथ भी इतनी स्पीड पे चलेगा दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इतनी स्पीड पे ही चलेगा जब आप प्रॉपर तरीके से कनेक्शन को सीख जाओगे। जब तक आप पर कोई चीज़ नहीं आती, जब तक आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जब कोई चीज़ आपके पास आ जाती है या आप कोई चीज़ सीख जाते हो तो वो चीज़ बहुत आसान लगती है। चाहे इसमें कोई रेक्टिफायर सर्किट हो, चाहे कोई वाइंडिंग पार्ट हो, चाहे बोर्ड के कनेक्शन हो, चाहे आपके पंखे की वाइंडिंग हो, तो वो डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के कनेक्शन किस तरीके से कर रहे हैं। जब कोई चीज़ आप एक बार सीख जाते हैं वो चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, एक बार में कोई भी चीज़ सेट नहीं होती, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक बार प्रैक्टिस करो, दो बार प्रैक्टिस करो, तीन बार करो, चार बार करो, पांच बार करो, चाहे 10 बार करो, वो डिपेंड करता है हर किसी की कैपेबिलिटी पर कि किसकी कितनी योग्यता है, कोर्स कितना वो कर पा रहा है। जैसे कि हमने इसमें जोड़ लगा दिया है। अब ये जो डाटा है हमारे प्रॉपर तरीके से डाटा याद होता है, क्योंकि हम इस पर बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं और अपने बच्चों को प्रैक्टिकल में भी करवा चुके हैं। क्योंकि जब कोई चीज़ हम प्रैक्टिकली करते हैं या करवाते हैं तो वो चीज़ ऑटोमेटिक हमारे पास डाटा सेव हो जाता है। इसके लिए मैंने जैसे आपसे कहा कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब तक आप किसी भी चीज़ के लिए प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यकीन मान के चलना दोस्तों, आप उस चीज़ में कभी भी महारत हासिल नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। अब जैसे कि इसमें हमने पेपर अच्छे वो लगा दिए हैं, जोड़ लगा दिए हैं। अब इसमें हम लगाते हैं स्लीव, और स्लीव लगाने के बाद हमें क्या करना होता है, जैसे हम स्लीव लगाते हैं, स्लीव लगाने के बाद फिर से एक बार तग्गा करना होगा। तग्गा करने में आपका हमें ध्यान क्या रखना, अब हमें इनके बीच में एक ग्रीन पेपर और लगाना होगा। अब इस ग्रीन पेपर का काम क्या होगा दोस्तों, इस ग्रीन पेपर का काम ये होगा कि जो आपके वायर है बिल्कुल उससे तारों से टच भी ना हो, कभी फॉल्ट हो जाए और दोनों आपस में भी ना मिल पाए, तो दोनों के बीच में हमने इसमें क्या लगा दिया है, ग्रीन वाला पेपर एज ए सेपरेटर, ठीक है ना। सेपरेटर का मतलब होता है किसी भी दो पार्ट को अलग करने वाला। तो देखिए अब हमने इसको बिल्कुल अलग अलग करके तग्गे की वाइंडिंग कर दी है। यदि आपको हमारी जो वीडियो अच्छी लगती है तो लोग दोस्तों लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। आप बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि कमेंट में बहुत सारी चीज़ पूछ लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं पूछते उससे